कोरोना महामारी के दौर में विरोध का भी ऑनलाइन तरीका इजाद हो गया। देश में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की भेदभाव वाली नीतियों के खिलाफ 6 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और व्यापारियों ने असंभव सम्मेलन का आयोजन किया। दिलचस्प बात यह है कि आयोजन दिग्गज अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के MSME के लिए 15 से 18 अप्रैल तक संभव नाम से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम का जवाब है। असंभव में ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशंस और प्रहार समेत कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन संगठनों के मुताबिक विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की नीतियों के कारण छोटे व्यापारियों का रोजगार संकट में पड़ गया है। The e-com portals are flouting the FDI rules at every level, आज हमारे करीब पिछले 2 साल में 40,000 से ऊपर मोबाइल शॉप्स बंद हो चुकी हैं। तो ये इम्पैक्ट हमारे पास है और कई हजार दुकानें इस स्तर तक पहुंच चुकी हैं कि वो बंद हो सकती हैं। तो डेफिनेटली जो आवर इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम। उसकी वजह क्या है? यूटिलिटी इसलिए खत्म हुई है कि जो प्लेटफॉर्म जो कि सिर्फ डिजिटल जो शॉपिंग मॉल रहने थे, अब दे हैव बिकम डिजिटल रीसेलर्स आल्सो। तो वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए। जब आप एक प्लेटफॉर्म ना रह के आप खुद भी उसमें से इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप कम्पीट करने लग जाते हो। किसके साथ में? जो बाकी छोटे प्लेयर्स हैं। व्यापारियों का दावा है कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने के दौरान उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका आरोप है कि कंपनियां सरकार को गुमराह करती हैं। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां कहती हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में रिटेलर्स मौजूद हैं, जबकि हकीकत में केवल 5-6 रिटेलर्स का इनके कुल रेवेन्यू में 95% पर कब्जा है। इनका आरोप है कि ई कॉमर्स कंपनियों की गलत नीतियों के चलते बीते 2 साल में 40,000 मोबाइल शॉप्स के शटर गिर गए हैं। वहीं अब मोबाइल की कुल बिक्री में 55% हिस्सेदारी वेबसाइट्स की है, जबकि दुकानदारों का ये कारोबार 60% तक लुढ़क गया है। ऐसे में ये व्यापारी सरकार से तुरंत ही रेगुलेटरी और कानूनी दखल देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ई कॉमर्स नीति बनाने पर काम कर रही है। कोई भी सिर्फ अमेज़न ही नहीं, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी ये सोचता है कि भाई आप रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बना रहे हो और अचानक से उन्होंने आपका कमीशन जो 5% हुआ करता था अब आपसे 25% मांग रहे हैं। और अगर आप बोलते हो कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा और मैं नहीं कर सकता हूँ, और इस सिचुएशन में, इस एग्जाम्पल के अगर आप ध्यान में रखेंगे, आज ये हो सकता है कि मैं जो कि ई कॉमर्स का एक अधिकारी हो सकता हूँ, मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि आपको मैं अपनी प्लेटफॉर्म में आपकी प्रोडक्ट्स बेचने नहीं दूंगा, क्योंकि आज कानून में ऐसी कोई क्लैरिटी है नहीं। प्रश्न ये है कि उन कानूनों के रक्षा करने वाली वो जो एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, उनके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। लेकिन अभी अच्छा ये लग रहा है कि वो सारी एजेंसियां अब जागरूक होकर के कुछ न कुछ करने लगी हैं। देश में इंटरनेट की पैठ बढ़ने के बाद ऑफर्स के दम पर ई कॉमर्स कंपनियों ने अपना बाजार तेजी से बढ़ाया है। वहीं देश के दुकानदारों की शिकायत है कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गलत तरीके से अपनाकर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए रिटेलर्स सरकार से लगातार दखल देने की मांग करते रहे हैं। ऑनलाइन दुकानदारों के संगठन AIOVA का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर सामान बेचने वाले कई सदस्यों की बिक्री नहीं होती है और इसकी वजह से उन्हें दुकान तक बंद करनी पड़ जाती है।